सो वेलकम टू द 9th वीडियो ऑफ दिस कोर्स। और इस कोर्स की 9th वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट रैपो फॉर्मेशन। अब ये रैपो फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, सामने वाला इंसान आपके साथ तब बिजनेस करेगा जब आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करोगे। मैंने पहले ही बताया था, नो ट्रस्ट बिजनेस। तो अभी तक तो सारे तरीके जो थे वो नो वाले थे कि कैसे आप लोगों तक पहुंच पाओगे। अब हम सीखने वाले हैं कि उन लोगों के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, किस तरीके से सामने वाला इंसान आप पर विश्वास करे, क्योंकि वो आपसे जान पहचान तो बढ़ा लेगा नॉर्मली, बट आपके साथ बिजनेस तभी करेगा जब उसे आप पर पूरे तरीके से विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा कि हाँ यार, ये इंसान मुझे ग्रोथ करवा सकता है लाइफ में, ये इंसान मुझे लाइफ में ऊपर उठा सकता है, अगर इसके साथ मैंने हाथ मिला लिया तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ये आपको उसे रियलाइज करवाना होगा। अब ये कैसे करवा सकते हो, इसके ऊपर पूरी की पूरी ये वीडियो अगली होने वाली है। एंड इसका सबसे पहली चीज है फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड सिमिलैरिटी। आपको जब भी ट्रस्ट बिल्ड करना है ना किसी के भी साथ, तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है ट्रस्ट बिल्ड करने की, वो होता है कॉमन ग्राउंड। आपको आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन ग्राउंड निकालना होगा, कुछ कुछ कॉमन चीजें निकालनी होगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन है, जैसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग के अंदर तरीका बताया था, सेम कॉलेज, सेम क्लास, सेम स्कूल, सेम इंस्टीट्यूट, सेम ऑफिस, इस तरीके का कुछ, या कुछ भी कॉमन ग्राउंड, अगर आपके बीच में सिमिलैरिटी है, आपके बीच में कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी हैं, जैसे आप सेम एज के, आप खुद सोच कर देखो, अगर आप किसी अब्रॉड कंट्री के अंदर दो इंडियंस मिल जाते हैं तो वो देखकर हो जाते हैं, अरे इंडियन, अरे तुम भी हिंदुस्तान से हो, मैं भी हिंदुस्तान से हूँ। अब ऐसे ही मान लो दिल्ली से बाहर अगर कोई निकला है इंसान, और अगर उसे गुजरात में जाना है, और गुजरात में अगर वो पहुंच गया, तो वहां पर उसे गुजरात में एक दिल्ली वाले इंसान को एक और दिल्ली वाला इंसान मिल जाए जो दिल्ली से आया हो, तो ऐसे अरे यार सिमिलर, सेम, भाई जानते हैं सिमिलैरिटी इस तरीके से काम करती है। इमीडिएटली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब भी कोई इंसान हमें सेम सिमिलर चीज का मिलता है कि अच्छा यार, ये मेरी तरह है, ये मेरे बैकग्राउंड से है, चाहे वो बैकग्राउंड रिलीजन हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो कंट्री का हो, नेशन का हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस का हो, किसी भी चीज का। सामने वाले इंसान को अगर आपने ये रियलाइज करवा दिया बातों बातों में, यार ये मेरी तरह सोचता है, कॉमन ग्राउंड क्रिएट हो गया, तो वहां पर चांसेस ये है कि आप उस इंसान को अपने साथ ज्वाइन करवा पाओगे, जस्ट बिकॉज आपने अपना कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर लिया उसके साथ। सेकंड, इंटेंट क्लैरिटी। आपको अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर उसके सामने रखे होंगे कि भाई तुम्हारे फायदे में मेरा फायदा है। उन्हें क्लियर आपने बताना है कि तुम्हारे फायदे में ही मेरा फायदा है, भाई मैं तेरे को पूरी चीजें सिखाने वाला हूं, तेरे को बताने वाला हूं, तेरे को ट्रेन करने वाला हूं, और मेरा पूरा एम रहेगा कि तू जल्द से जल्द महीने की 25-30 हजार की इनकम तक पहुंचे, क्योंकि अगर तू 30 हजार की इनकम तक पहुंचा तो उससे मेरी भी ग्रोथ होगी। मैंने अगर तेरे जैसे 10 और लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनको 30 हजार की इनकम तक पहुंचा दिया, तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। इंटेंशन बिल्कुल क्लियर। सामने वाले इंसान के दिमाग में ना डाउट चलते हैं, अगर आप सिर्फ उसके मतलब की बात करो और उसको ये बताओ ही ना कि इसमें आपका क्या फायदा है, उसको लगेगा यार इसमें इसका क्या फायदा है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके कंफ्यूजन को वहीं मिटा दो, इससे पहले कि वो ओवरथिंक करके कुछ और सोचे, कुछ उल्टा सीधा सोचे। क्लियर उसको बता दो कि भाई मेरा इंटेंशन ये है। अपना इंटेंशन जितना क्लियर रख के चलोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं अपनी टीम के अंदर, वेबिनार के अंदर भी ये चीज क्लियर बता देता हूँ कि मेरा फायदा आपके फायदे में है, दैट्स वाई आई वॉन्ट कि आप फायदा लो, आई वॉन्ट कि आप जल्द से जल्द ग्रो करो। सिंपल, दैट्स कॉल्ड इंटेंट क्लैरिटी, इंटेंशन क्लैरिटी। डोंट बी अ सेल्समैन, बी कंसल्टेंट। जब सामने वाले इंसान हमसे कोई भी बात डिस्कस कर रहा होता है ना, हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली ब्रेन में चल रहा होता है कि किस तरीके से इसको बिजनेस पिच किया जाए, किस तरीके से मैं कनेक्ट कर दूं कि ये बिजनेस इसी के लिए है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है। किस तरीके से हम ना उस टाइम पर इतने ज़्यादा सेल्फिश और इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि हमें सिर्फ अपना मतलब दिख रहा होता है। बट मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर आप उस अप्रोच से बाहर निकलो और आप एक कंसल्टेंट की तरह सोचो, जहाँ जेन्युइनली सामने वाले इंसान का अगर फायदा है तो उसको बताओ। अगर आप कंसल्टेंट की तरह सोचोगे तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग तक सीमित नहीं है। नेटवर्क आपको हर जगह काम आने वाला है लाइफ में, कहीं भी आप जाओगे लाइफ में आपको वो नेटवर्क काम आने वाला है, किसी भी जगह पर। कोई बिजनेस शुरू करोगे, बाद में कोई जॉब करना शुरू करोगे, मतलब कुछ भी, जॉब तो खैर क्या ही करोगे, अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो बिजनेस तो करोगे। तो बिजनेस या अपना पैशन कुछ भी जब फॉलो करोगे, यू नीड नेटवर्क। आपको लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, चाहे मॉरल से, चाहे आपको किसी न किसी और तरीके से, किसी भी तरीके से सपोर्ट करे, आपकी हेल्प करे, राइट। वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों के साथ बिल्कुल एथिकल चलोगे और उनको कंसल्ट करोगे। एक डॉक्टर सेल नहीं करता है, दवाई बेचता नहीं है, दवाई बेचने का काम तो मेडिकॉस वालों का होता है, वो फार्मेसी का होता है। एक डॉक्टर कंसल्ट करता है, इसलिए डॉक्टर की जो इनकम होती है उतनी इनकम फार्मासिस्ट की नहीं होती है, राइट। सो बी अ कंसल्टेंट। आपको कंसल्टेंट बनना है, सामने वाले इंसान को जेन्युइनली कंसल्ट करना है, उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसको इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम इस सोल्यूशन से, इस बिजनेस के जरिए सॉल्व हो सकती है इस तरीके से। सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम है कि भाई मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं क्योंकि मेरे ऊपर लोन है,
मेरे ऊपर लोन है और मुझे वो लोन चुकाना, मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं। अच्छा, पैसे कमाने के क्या क्या ऑप्शन है उससे डिस्कस करो। तुम बताओ क्या क्या ऑप्शन है, पूछो। अच्छा ये ऑप्शन है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, क्या। अच्छा जॉब से कितनी इनकम आएगी, अच्छा 12-15 हज़ार, तो ठीक है, उससे तो लोन चुकाने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो 5 लाख 10 लाख का लोन है, तो वो लोन चुकाने में तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं जिससे तुम लोन चुका पाओ तो कैसा रहेगा। आपने सवाल पूछा, यहाँ पर आप बोल सकते हो किसी इस बिजनेस में अगर तुम मेरे साथ अभी ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी अगले महीने से इनकम जो है वो कम से कम 35 से 40 हज़ार तक पहुंच सकती है, अगर तुमने वो काम किया जो काम मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हारी इनकम 40 हज़ार तक पहुंचती है तो इस अकॉर्डिंग तुम अपने लोन को काफ़ी जल्दी छुट्टा कर सकते हो, काफ़ी जल्दी उस लोन को आप उतार सकते हो अपने ऊपर से। तो कैसा रहेगा ये चीज़, आपने सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो बिजनेस ज्वाइन करेगा आपके साथ, उसके ऊपर लोन 5 लाख का है, वो थोड़ा बहुत पैसे देकर अगर आप बिजनेस शुरू करना हो वो कर देगा, राइट। तो डोंट बी अ सेल्समैन, चिपकाने की कोशिश मत करो थोड़ा सा, और गंभीर बनो एक इंसान। गंभीर जो होता है ना, सुनकर समझकर देन बोलो, पॉज लेकर बोलो, कोई बात नहीं, टाइम लेकर बोलो। कोई नहीं कह रहा जल्दी जल्दी बोलने को, यहाँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ, और कोई कॉपी पेन लेकर के भी नहीं बैठा हूँ, फिर भी सारी चीजें मुझे याद है, यहाँ समझ सकते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन में मेरी जा चुकी है सारी चीजें, राइट। बट आपको वहां पर कंसल्टेंट जब बनना है तो अच्छे से सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम सुनो, नॉड करो, अच्छा बात करो, क्रॉस क्वेश्चन करो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी तुम्हारे पास, अच्छा क्या चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए। सामने वाले इंसान से भी थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू उनसे जानो, समझो। देन यूज नाइस या फॉर्म एनालिसिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, ये एनालिसिस क्या चीज़ होती है। नाइस का मतलब होता है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस। इसके अंदर एब्रीविएशन मैंने वैसे नहीं लिखा हुआ है, बट आप वैसे ही वर्बली जान सकते हो। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। सामने वाले की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है उसकी अभी, उसका इंटरेस्ट क्या है, भाई क्या करने में वो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, किस तरीके से इंटरेस्टेड है, कितना पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, अच्छा कितनी अर्न करना चाहते हो, राइट। उसका कंसर्न क्या है लाइफ को लेकर, उसके लिए लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्सपेक्टेशंस उसकी क्या है, चाहे इस बिजनेस से, चाहे उसकी लाइफ से, चाहे उसकी जॉब से, किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इस इन चारों चीज़ों को ना आपको अच्छे से एग्जामिन करना है सामने वाले से। सामने वाले से सवाल पूछने हैं। अब वो सवाल कैसे पूछना, आप सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, या लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं। सवाल पूछ सकते हो तुम इस तरीके से। तुम पूछ सकते हो सामने वाले इंसान से, अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी अपनी प्लेटफॉर्म जो कंपनी है, जो कंपनी तुम्हारी डील करती है, ज़्यादातर कंपनीज हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारी ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी के ऊपर तुमने रिसर्च किया, तुम्हें क्यों लगता है कि इसी कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहिए, इसी कंपनी में के साथ बिजनेस करने से ग्रोथ आएगी। जैसे मैं पूछता हूँ फॉरएवर में ही क्यों काम करना चाहिए, तो वो बताता है उसके ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, सारी चीज़ें गिनवाता है, ये अच्छा है वो अच्छा है। ट्रेनिंग्स अगर उसने कंप्लीट कर ली है इसके बाद, तो ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। फॉर्म एनालिसिस क्या होता है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानो, हाँ पर्सनल बिल्कुल मत घुसना, और इंटेरोगेटिव तो बिल्कुल मत होने देना। ह्यूमर के साथ, मजे के साथ, हंसते खेलते पूछना आपको, ठीक है। इसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी थोड़ी ड्राइव के अंदर, आप चेक कर लेना, ठीक है, कि किस तरीके से रैपो फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आप कनेक्शन फॉर्म करते हो, लोगों के साथ रिलेशन बनाते हो, ठीक है। फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हो कि अच्छा घर में कौन कौन है, अच्छा पापा क्या करते हैं, इस तरीके से। ऑक्यूपेशन पूछ सकते हो कि आगे क्या करने वाले हो या अभी क्या करते हो। रिक्रिएशन के लिए ट्रैवल करना पसंद है, क्या हॉबीज है, क्या इंटरेस्ट है। एम मतलब मनी को लेकर के कितना कंसर्न है उनको, उनकी फैमिली में कितनी अर्निंग है, कितनी अर्निंग वो करना चाहते हैं, उनकी मतलब पैसे को लेकर के उनकी क्या सोच है, क्या वो इतना पैसा अर्न करना चाहते हैं, जितना वो अर्न करना चाहते हैं क्या वो इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं, अच्छा किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। थोड़े से सवाल पूछो, ठीक है। ये सामने वाले इंसान को खोलेगा, धीरे धीरे करके ये सामने वाले इंसान को खोलेगा। एक अच्छा डिजिटल नेटवर्क मार्केटर वो होता है जो अच्छे सवाल पूछता है, ना कि जो अच्छे जवाब देता है। जवाब देने वाले नहीं चलते, सवाल पूछने वाले चलते हैं। अच्छे सवाल पूछोगे प्रोस्पेक्ट से, सामने वाला प्रोस्पेक्ट के दिमाग में खुद ही बीज बोते चले जाओगे आप कि वो इंसान क्यों बिजनेस ज्वाइन करे, राइट। स्टे कनेक्टेड ऑन अ डेली बेसिस। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लोग ना रिलेशन एक बारी कांटेक्ट में आ गया, मान लो कोई इंसान एक बारी कांटेक्ट में आ गया, उसको अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, अब उसके बाद वो इंसान ज्वाइनिंग के लिए रेडी है, ज्वाइनिंग भी आपने करवा दी, तो उसके बाद आपको ना कनेक्टेड रखना होता है उससे, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे उससे बात करनी होती है, अच्छा ट्रेनिंग्स कहाँ तक हुई, कैसी कंप्लीट हुई, ट्रेनिंग्स कैसे कंप्लीट करवानी है आगे आपको पता लगेगा, बट डेली बेसिस पे उससे कोई भी मौका ढूंढो बात करने का। कोई व्हाट्सअप स्टोरी उसने डाली, उस पर आपने मैसेज कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप उससे कनेक्टेड हो सकते हो, आप बाकायदा उसको बोल सकते हो कि हे यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर दिस सोशल मीडिया हैंडल्स, उसको लिंक भेज दो ताकि वो भी आपसे कनेक्ट हो जाए, आप भी उससे कनेक्ट हो जाओ, राइट। डेली बेसिस से कनेक्ट करो उससे, डेली बेसिस पे उससे बातचीत करते रहो। हाँ बिल्कुल चिपक मत जाओ, दिन में कम से कम एक बार ही बात जरूर करो, और कॉल पे करो, भले ही 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए करो, बट करो। उसके दिमाग में ना आपका नाम बार बार आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उससे बातचीत छोड़ दी तो वो ट्रेनिंग्स छोड़ देगा,
ठीक है, और 3-4 दिन बाद जब आप कॉल करोगे तब तक उसके दिमाग में ऐसा कुछ फ्रेश रह ही नहीं जाएगा कि उसे ये बिजनेस क्यों करना है। पहले रीजन क्लियर था, बट लोग बहुत तेजी से भूल जाते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है लोगों का, बहुत छोटा है। तो आपको डेली बेसिस पे उससे कनेक्टेड रहना, ताकि वो मोमेंटम बना रहे। डेली बेसिस पे आप उससे बातचीत करते रहो, उसको रीजन देते रहो बातों ही बातों में कि भाई बिजनेस क्यों करना चाहिए। बातों बातों में आप उसको बता सकते हो, आप उसको कहानियां सुना सकते हो। आपकी टीम में किसी की अचीवमेंट हुई है तो, नई नई कोई अचीवमेंट हुई है, अरे यार मैं यहाँ इस टीम में थी, कोई नई कहानी सुना सकते हो कि यार इसने ऐसे ऐसे काम किया और इसने इस तरीके से बिजनेस को ज्वाइन किया, भाई ये यहाँ पर था और अभी यहाँ है, भाई ये कॉलेज स्टूडेंट था, अभी इसने रिसेंटली अपनी फैमिली को ये गिफ्ट किया कुछ, ये देख। स्टे कनेक्टेड, जस्ट स्टे कनेक्टेड, राइट। नाउ बिल्ड लाइकेबिलिटी, मानो या ना मानो, लाइकेबिलिटी बिल्ड करने से ट्रस्ट और तगड़ा बिल्ड होता है। जो इंसान आपको पसंद करता है वो इंसान आपके साथ बिजनेस करने के लिए आएगा ही आएगा। जो इंसान आपको पसंद करता है वो लाइकेबिलिटी, हो सकता है आप अपने फिजिकल थोड़े सी चीज़ों के ऊपर भी काम करो, हो सकता है आप कुछ कुछ सोशल स्किल्स से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की काफ़ी अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो। ठीक है, आप और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो सोशल स्किल्स जो आपकी अच्छी सी स्ट्रेंथन करे, जो स्किल्स में मास्टरी चाहिए आपको सोशल स्किल्स में, वहाँ पर आपको हेल्प करे। तो अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ाने के लिए खुद क्या क्या चीज़ें कर सकते हो आप देखो। थोड़ा सा ड्रेसअप ठीक से रखो, अपनी डीपी अच्छी अट्रैक्टिव पिक्चर लगाओ, ठीक है, स्टोरीज जो लगा रहे हो थोड़े से अच्छे अट्रैक्टिव लगाओ। एंड इस तरीके से लाइकेबिलिटी अगर आपने बिल्ड कर दी ना, बात करने का तरीका अप्रिशिएट करो सामने वाले इंसान को, लाइकेबिलिटी वहाँ से भी बिल्ड होती है, सामने वाला इंसान वहाँ भी आपको पसंद करता है। इस तरीके से आप लाइकेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं, बिल्ड अ ग्रेट रैपर फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिन चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ग्रेट रैपो गेट्स क्रिएटेड ओवर कॉल। ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताया ना, नाइस एनालिसिस एंड फॉर्म एनालिसिस, ये कॉल पे हो तो बेटर है। ये अगर आपने मैसेज पे पूछना शुरू कर दिया, ठीक है, मैसेज पे चैट बॉक्स पे भी बात करो, बट चैट बॉक्स पे ज़्यादा मत बात करो कि आप वेले दिखो। कॉल पे बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सिंस यू आप पब्लिक फिगर नाउ एंड अब आप सोशल मीडिया पे आ चुके हो, अब आप तेज़ी से अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए कि आप चैटिंग करते रहो लोगों से घंटों बैठ के। कभी कभी समझ में आता है, बट घंटों बैठ के चैटिंग करते रहो पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात जैसे चैटिंग करने की आदत रहती है, नहीं। नाउ यू बिकम अ पब्लिक फिगर, यू बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड नाउ अब आप पब्लिक में आने वाले हो। अब आपके पास कंटेंट क्रिएट करने के लिए इतना सारा टाइम आपको वहीं लग जाएगा कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो कॉल पे बात करो और कॉल पे ही लोगों से डिस्कस करके उनसे रैपो अच्छे से बिल्ड करो, रिलेशन अच्छे से बिल्ड करो। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, सामने वाले इंसान के अंदर इंटरेस्टेड रहना, इंटेरोगेटिव मत बनना। आपकी फैमिली में कौन कौन है, अच्छा आपके पापा क्या करते हैं, अच्छा आपका आगे का क्या प्लान है, ये वन गो में अगर करने लग जाओगे ना तो आप इंटरव्यू दिखोगे। आपको लिटरली इंटरव्यू नहीं बनना है, आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। यहाँ पर अगर आप ये पूछो कि अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी वर्क करता है। अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, अच्छा पापा भी है, ओके पापा क्या करते हैं, अच्छा पापा आर्मी में है, यार काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब सही में फिर तो तुम सुबह 6 बजे उठ जाते होगे। ह्यूमर, मज़ा, थोड़ा सा खुशी, रिलेटेबल चीज़ें, ठीक है। एक इंसान से बात कर रहे हो, मशीन से नहीं। तो इंसान इंसान से कनेक्ट करता है, एक इंसान इंसान के साथ ज्वाइन करता है, कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं करता है। कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी है, इंसान इंसान के साथ ज्वाइन करता है। तो वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, उसके लिए रिलेशन बिल्ड करना है और जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। बातों बातों में निकालो ह्यूमर, हंसते खेलते, लाफ्टर के साथ हंसते खेलते कैसे कैसे आप रिलेशन बिल्ड कर लोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं आपको सच बताऊं, एक अच्छा लिसनर अगर आप 2 घंटे बनोगे तो जितना ट्रस्ट आपका 2 घंटे एक अच्छा लिसनर बन के बिल्ड होगा ना, उससे ज़्यादा बढ़िया ट्रस्ट आपका 15 मिनट सामने वाले इंसान के साथ हंस के बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि जिस इंसान के साथ सामने वाला इंसान हंसता है ना, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, वो दोस्त मान लेता है उसे। वो उसे सेल्समैन नहीं मानता, वो उसे बॉस नहीं मानता, वो उसे लीडर नहीं मानता, वो उसे दोस्त मानता है। और दोस्तों के साथ ही बिजनेस होता है भाई, दोस्तों के साथ ही बिजनेस आगे बढ़ता है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ये दोस्तों का ही व्यापार है कि किस तरीके से आप नए दोस्त बनाते जाओ, नए रिलेशंस बनाते जाओ, रिलेशंस कमाते जाओ और पैसे साथ के साथ कमाते जाओ, राइट। तो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, सामने वाले में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो। सवाल उसी अकॉर्डिंग पूछो जो आपके दिमाग में कन्वर्सेशन बार बार बिल्ड करते जाए। कन्वर्सेशन कैसे बिल्ड होती है कि जहां पर एक टॉपिक के अंदर से ही आपने दूसरा टॉपिक निकाल दिया, दूसरे टॉपिक के अंदर से ही आपने तीसरा टॉपिक निकाल दिया, बातें बनती चली गई, दिस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है। मेक देम फील इंपॉर्टेंट, सामने वाले का बर्थडे है उसे विश करो, चाहे उस इंसान ने पहले बिजनेस में ज्वाइन करने के बारे में सोचा हो, बाद में ज्वाइन ना किया हो, उसका बर्थडे है उसे विश करो। सामने वाले इंसान की फैमिली में कुछ अच्छा हुआ है उसे विश करो। अच्छा उसकी फैमिली में कुछ, आजकल कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प के लिए आगे खड़ा होना है। अगर आप हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। मेक देम फील इंपॉर्टेंट, उन लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाओ कि
आप लोग मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर वो आपके साथ बिजनेस में जरूर आएंगे। आज नहीं आ रहे, बाद में आ जाएंगे चले, बट वो आएंगे तभी जब आप उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाओगे, उनके इंपॉर्टेंट दिनों को याद रखोगे, उनके साथ इंपॉर्टेंट जो बातचीत हुई है उस बातचीत को याद रखोगे, ठीक है, थोड़ी बहुत डेट्स को याद रखोगे। ये बेसिक सी चीज़ें लगाओ। सामने वाले इंसान के साथ जब आप मिले, जब आपने बातचीत की, थोड़ी बहुत अगर आपको डेट याद है, उसकी बर्थ डेट अगर आपको याद है, अगर आपको याद है कि क्या बात हुई थी, आपको पता है सामने वाले का क्या इंटरेस्ट था, हो सकता है तब आपने रैप फॉर्मेशन किया हो तो आपको याद हो, तो वो बहुत अच्छा काम करता है यार, बहुत अच्छा काम करता है। मेक देम फील इंपॉर्टेंट। बी अ ग्रेट लिसनर, नॉट गुड लिसनर, ग्रेट लिसनर। एक मुंह है दो कान है, क्यों? क्योंकि ज्यादा सुनना है, कम बोलना है। सुनो ज्यादा, सुनो। आप सुनोगे ना, आपको सामने वाले इंसान के कुछ कुछ इमोशनल ट्रिगर्स मिलेंगे कि सामने वाले इंसान की ये नीड है और ये ट्रिगर है। जैसे सामने वाले इंसान की नीड निकाल दी हमने कि भाई लोन है उसके ऊपर, या सामने वाले इंसान की मतलब जो बेसिक नेचर है वो ये है कि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो आप इसी नेचर को पकड़ के आप उसको बाद में ये चीज़ बता सकते हो कि मेरा भी ये सेम चीज़ है। एंड यहाँ पर एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रिपीट मोड पे एक ही चीज़ बार बार नहीं करनी होती, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि नए लोगों से मिलना होता है, कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, ट्रैवल करते हुए काम कर सकते हो, तो बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सप्लोरेशन इस बिजनेस में मिलता है। बता सकते हो आप उसको, राइट, उसको फील करवा सकते हो ये चीज़। तो वो आप बताओगे तभी ना, जब आपको पता होगा कि इसको ये चीज़ बताने से कुछ होगा। वो होगा तभी जब सामने वाले इंसान को सुनोगे कि अच्छा इसकी ये नीड है, अच्छा इसकी ये नीड है कि ये जल्द से जल्द फैमिली में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, तो उस नीड को यूज़ करके आप उसको बता सकते हो कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप उसे एग्जैक्टली आप सामने दिखा सकते हो, ऐसे हो सकता है। सो बी अ ग्रेट लिसनर। सुनो, सुनो लोगों को, सुनो लोगों से बात करो, कॉल पे बात करो, लोगों को सुनो, राइट। लोगों के नाम याद रखो, और कन्वर्सेशन में जहां जहां आप उनके नाम बोल पाओ, नाम जरूर बोलना। नेम मेंशन करना बहुत अच्छी चीज़ है, पता है। सामने वाले इंसान को नेम, अपना नेम बहुत पसंद है। आप अकुल जी करके मुझे बुलाओ, अकुल बुलाओ, अकुल अरोड़ा बुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाम लेकर बुलाया जाता है, और सामने वाले इंसान को यह रहता है कि अच्छा इसको मेरा नाम याद भी है यार। आप जब भी आप कन्वर्सेशन में, हाँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत कर देना कि अजीब लगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगे, नहीं, बट बीच बीच में उसका नाम जरूर लो। अरे यार अकुल भाई बात बहुत सही करते हो तुम, अरे यार मनीष भाई क्या तरीके की बात, मतलब सही में यार ये चीज़ तुमसे बात करके मज़ा आ रहा है मुझे, मुझे ऐसा लगे नहीं रहा भाई कि मैं मतलब किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ। रिमेंबर देयर नेम्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट विद अदर्स। लोगों के साथ ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड करना। देखो पहली चीज़ तो, जो आप कंटेंट बना रहे हो, कंटिन्यूसली लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्रिएटिंग वीडियोस आल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट। सामने वाले के दिमाग में ये चीज़ें भी ट्रस्ट बिल्ड करती है जब आप वीडियोस बनाते हो तो, ठीक है। तो वीडियोस तो आपको कंटिन्यूसली बनानी ही है, अपनी शक्ल दिखाकर बाकायदा। आप या तो पोर्ट्रेट फॉर्म में कर सकते हो या लैंडस्केप फॉर्म में कर सकते हो। यूट्यूब पे अगर डालनी है तो आप लैंडस्केप में ऐसे करके रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप मतलब इंस्टाग्राम पे डालने वाले हो तो आप पोर्ट्रेट फॉर्म में कर सकते हो, राइट, बट रिकॉर्ड जरूर करो। सेकंड, बी ट्रू टू योर वर्ड्स। सच बोलना शुरू कर दो। जितना सच्चाई बोल दोगे ना सामने वाले इंसान के लिए, उतना अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी सामने वाले इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। उतना ही देखो, आपने अगर एक छोटा इतना झूठ बोला ना, अगर आपने इतना सा झूठ बोला, तो आगे आपकी हर कही हुई बात के ऊपर लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। देखो कितनी अच्छी बात है। इतना सा झूठ आपने बोला, भले उस झूठ से कोई फायदा नुकसान कुछ हुआ ना हो, आपने बातों बातों में इतना सा झूठ बोल दिया, सामने वाले को पता लग गया हो कि ये झूठ है, तो आगे आपकी हर कही गई बात के आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यार ये झूठ तो नहीं है कहीं, क्योंकि आपने अपनी इमेज ऐसी बना दी। और वहीं आप सारी चीजें अब तक सच बोलते आए हो, सारी चीजें आप सच बोलते आए हो, तो आपका ट्रस्ट इतना तगड़ा बिल्ड हो जाएगा कि आप मतलब बिजनेस ज्वाइन करवाना इजी, केक वॉक हो जाएगा, बहुत इजी। क्यों? क्योंकि आप सच्चे हो। यू बी ट्रू टू योर वर्ड्स। आप जो बोलते हो आप वही करते हो। आपने बोला कि भाई मैं बैच बनाऊंगा 10 लोगों का, मैं 10 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ, 10 से ज्यादा लोगों को सिलेक्ट नहीं करता हूँ, 10 लोगों को सिलेक्ट करो भाई, सिंपल। मैं तो ये बोलूंगा भाई मैं इतना ये काम करता हूँ और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों की इनकम को अर्न करने में हेल्प करवा पाऊँ, करो, करो भाई। सच्चाई, अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है 1 लाख अर्न करना चाहता हूँ अगले महीने, सच्चाई बताओ कि भाई 1 लाख तक अर्न करना शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं नहीं उठा पाऊंगा, तुम खुद कैलिबर, हो सकता है तुम कर भी जाओ भाई, कुछ कह नहीं सकते, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट मैं पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊंगा। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ कि तुम्हारी महीने की 25 से 30 हज़ार की इनकम तक पहुंच जाए, सिंपल। बी ट्रू टू योर वर्ड्स, सच बोलो ना, सच्ची, मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल। बिल्ड ट्रस्ट ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली। लोगों को लगता है ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होता है, लोगों को चाहिए कि ट्रस्ट ऐसे बिल्ड हो जाए। आप लोग भी मुझसे शायद यही सुनना चाहते हो कि सर एक ऐसी चुटकी बजाओ ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ट्रस्ट बिल्ड करना इज अ प्रोसेस। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ऐसे प्यार हो जाए, हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी लड़की को आपने अभी देखा है और देखते ही उसके पास बिना उससे बातचीत शुरू की है, नाम जाने कुछ भी जाने, सीधा उसको जाके आई लव यू बोल दिया,
सीधा उसको बोल दिया शादी करोगी मेरे से, क्या होगा भाई? वही आपका प्रोस्पेक्ट्स के साथ होता है, आपके प्रोस्पेक्ट्स को भी आप इसलिए क्लोज नहीं कर पाते क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है ग्रेजुअली। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तभी तो ट्रेनिंग्स दिलानी है ना, तभी तो वीडियोस दिखानी है, तभी तो कुछ कुछ धीरे धीरे उनको कंटेंट से रिलेट में रखना है, कंटेंट कंज्यूम करवाते रहना उनको बिजनेस से रिलेटेड, ताकि धीरे धीरे बातचीत हमारी भी होती रहे, धीरे धीरे वो नॉलेज भी लेता रहे, और हो सकता है 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन के अंदर अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। तो ट्रस्ट एक बार अगर बिल्ड हो गया तो काम हो गया, राइट? तो छोटे छोटे एक्शंस से ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो कितनी सच्चाई बोल रहे हो, अगर आपने उसको कॉल करने को बोला कि इतने बजे मैं तेरे को कॉल करूंगा, तो आपने उस टाइम पर कॉल किया है, इससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। सामने वाले को फील होता है भाई बंदा डिसिप्लिन्ड है, अपने काम का पक्का है, काम में वैसे नहीं करेगा, ये आलस नहीं मारेगा ये, राइट? तो ग्रेजुअली और धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बिल्ड होता है। किसी ने आपने हेल्प कर दी किसी टाइम सामने वाले इंसान की, आपने अपने दोस्तों से उसको मिलवा दिया, बेस्ट, अपने डाउनलाइन से उसको मिलवा दो, क्या है, वेबिनार के अंदर उसको ले आओ, ठीक है? इस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होता है। टेल देम योर इंटेंशंस, पहले भी मैंने बताया था, इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर बता दो कि तुम्हारी हेल्प करना ही मेरा इंटेंशन है, ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप क्लियर उसको बताओगे कि भाई मेरा ये इंटेंशन है, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ और ये मेरा पूरा प्लान है, ऐसे मैं करने वाला हूँ, अपना पूरा विजन बता दो उसको, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, सच्चा, बिल्कुल सच्चाई। एनकरेज अदर्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज करो। आपके जो टीम के वेबिनार्स होते हैं, जो सेशंस होते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाओ लोगों को। वो पार्टिसिपेट कैसे करवाओगे? आप सच बताऊं, छोटे मोटे कॉन्टेस्ट थ्रो कर सकते हो आप अपनी टीम के अंदर कि एजुकेशन से रिलेटेड, लेट्स से प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के ऊपर आपने कोई छोटा सा कॉन्टेस्ट थ्रो कर दिया कि जो इंसान सबसे बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगा उसको मेरी तरफ से कोई कैश प्राइज या कोई सर्टिफिकेट या कुछ भी, सर्टिफिकेट भी दे सकते हो आप डेफिनेटली। क्या है, आपने अपनी टीम के नाम का एक सर्टिफिकेट प्रिंट करवाया और वो उठा के आपने डाल दिया, वो आपने उसको दे दिया। वो सर्टिफिकेट उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो नया नया है इसके अंदर, वो भी सीखना शुरू कर रहा है, ठीक है? कुछ भी नया उसने सीखा, उसने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, कुछ अच्छा काम किया, उसके ऊपर आपने उसे सर्टिफिकेट दे दिया, आपने 4 लोगों से तालियां बजवा दी, वेबिनार में उसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि रोहित ने ये किया, लोगों ने तालियां बजाई। एनकरेज अदर्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, लोगों को पार्टिसिपेट करवाओ एक्टिवली। वेबिनार्स जो होते हैं आपके, उन वेबिनार्स के अंदर उन लोगों को भी बुलवाओ कि भाई तुम्हें क्या नया सीखने का मौका मिला, क्या नया तुम्हें पता लगा, उनसे बुलवाओ, राइट? दिस विल डू वंडर्स। डोंट जस्ट इंटरैक्ट, मेक देम इन्वॉल्व। सिर्फ इंटरैक्ट मत करो, इन्वॉल्व करो उन्हें प्रोसेस के अंदर। कई बार मैं ये चीज़ भी कर देता हूँ, मेरा नया नया जो कोई जस्ट प्रोस्पेक्ट ही होता है और मुझे पता है भरोसेमंद प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है, सीख रहा है, समझ रहा है, मैं उसको मेरे वेबिनार में होस्ट बना देता हूँ गूगल मीट पे। पहले करता था, अभी तो फिलहाल जूम पे होस्ट मतलब वेबिनार होते हैं, बट पहले जब मैनेजर बन रहा था मैं, उस टाइम पर मैंने ये चीज़ें की है कि मैं उसको गूगल मीट में होस्ट बना देता था। तो उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि ठीक है होस्ट बना हुआ हूँ, तो उल्टे सीधे जो चैट्स पे कमेंट आएंगे उनको मुझे रिमूव करना है, कोई अगर अनम्यूट करेगा तो उसे म्यूट करना है, उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और फिर वो पूरा वेबिनार अटेंड भी करता था। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी से हेल्प मांगो, और स्पेशली जब आपको पता है कि भाई उसको पता है आप सुपीरियर हो, थोड़ा सा आप सुपीरियर बने नहीं हो, बट उसको पता है कि ठीक है ये इंसान मुझे सिखाने वाला है, क्योंकि मैं उसे सिखाने वाला था डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है और किस तरीके से तू अर्न कर सकता है, राइट? वो एक तरीके से मेरा डाउनलाइन बना भी नहीं था, अभी ज्वाइनिंग उसने की थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, बट वहां पर मैंने उसको जब इन्वॉल्व किया ना मेरे साथ, तो उसे भी अच्छा फील हुआ कि वाओ सर ने मुझे इन्वॉल्व किया, वाओ मैं इसका टीम का पार्ट बन चुका हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दोगे, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी सही, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करो, बट मेक देम इन्वॉल्व। अगर आपने उनसे बुलवा दिया कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या नया सीखने का मौका मिला, उनसे आपने वेबिनार में, चलते वेबिनार में आपने पूछ लिया कि भाई चैट बॉक्स में बताओ कि व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। जितना इंटरैक्ट करोगे, जितना इन्वॉल्व करोगे, अच्छा आप बताओ क्या लगता है ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, सजेशंस लेने के लिए, just make them involved, they'll feel happy, right? So this is the way you can build trust with others and अगली वीडियो के अंदर आगे की सारी चीज़ें पता लगने वाली है कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है, फॉलोअप किस तरीके से करना है। एंड अभी तक आपको आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। रिव्यूज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड लिव अ बिग लाइफ।